हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीएसएस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है सीएसएस के अंदर, इसको हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है इसको हम पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्टर को डिटेल में समझने वाले हैं और सिलेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। जितने भी सिलेक्टर होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जितने भी टाइप से हम सिलेक्टर को यूज करते हैं सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सिलेक्टर का काम क्या होता है एक्चुअल में, यानी कि किस लिए हम सिलेक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्टर की अगर बात करें तो सिलेक्टर का काम होता है किसी भी एलिमेंट या फिर अपने पूरे index.html के या कोई भी HTML फाइल है उसके अंदर किसी भी सेट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करना, ताकि हम इसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकें। ये काम होता है हमारे सिलेक्टर का। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वेब पेज बनाया हुआ है, वहां पर वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आपने कोई HTML फाइल बना रखी होगी, उसके ऊपर आपको CSS को अप्लाई करना है। CSS को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्टर को यूज करना पड़ता है। सिलेक्टर की हेल्प से हम उस पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाते हैं या फिर उसमें जितने भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको सिलेक्ट कर पाते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, उस पर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाते हैं, यानी CSS की स्टाइलिंग को हम अप्लाई कर पाते हैं। तो ये काम होता है हमारे सिलेक्टर का। यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं जो बेसिक फॉर्मेट होता है CSS के अंदर सिलेक्टर को लिखने का, वो क्या होता है। इसको अगर हम देखें तो बेसिक फॉर्मेट ऑफ CSS, जिसको हम पहले भी यूज कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रिवाइज करते हैं ताकि आपका क्या हो जाए, बैकअप जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो H1 है, H1 क्या है, यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर है। यानी कि अभी तक हमने जो सिलेक्टर यूज किया था वो एज अ एलिमेंट सिलेक्टर था, क्योंकि हम क्या करते थे, अगर मुझे हेडिंग दी गई है हमारे index.html या फिर कोई भी फाइल है HTML की, उसके अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास कई सारी H1 हेडिंग है, यहाँ पर इन सभी हेडिंग को अगर मुझे एक साथ सिलेक्ट करके इस पर मुझे कोई CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते थे, H1 सिलेक्टर को लेते थे। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, चाहे आप बैकग्राउंड की या फिर कलर की या फिर फॉन्ट की, इस प्रकार से बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई करेंगे तो जितनी भी H1 हेडिंग होंगी सभी के ऊपर सेम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास पैराग्राफ है, मल्टीपल पैराग्राफ हमने क्रिएट कर रखे हैं अपने वेब पेज के अंदर, यानी index.html की जो फाइल है उसके अंदर, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ सिलेक्टर को ले लेते थे। इसके अंदर आप डिफरेंट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते थे, तो सेम प्रॉपर्टी इन सभी के ऊपर क्या हो जाती थी, सारे के सारे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाती थी। या फिर मान लीजिए आपके पास एक सिंगल ही क्या है, S3 हेडिंग है, तो सिंगल S3 हेडिंग है तो ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एक ही हमारे पास S3 हेडिंग है तो सिंपल सी उसी S3 हेडिंग के ऊपर क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी हम एलिमेंट को सिलेक्ट करके क्या करते हैं, उस पर स्टाइलिंग को ऐड करते हैं, तो हमारा कौन सा सिलेक्टर होता है, एलिमेंट सिलेक्टर होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो सिलेक्टर है वो क्या है, जो भी चीजें आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, सिलेक्टर है। तो मैंने H1 को सिलेक्ट किया है तो H1 क्या हो गया, यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। यहाँ पर मैंने कलर प्रॉपर्टी को दे रखा है, तो कलर प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से बता रखा है कलर कैसा होना चाहिए। ये क्या हो जाएगी, जो कलर होगी प्रॉपर्टी होगी। जैसे फॉन्ट फैमिली आप यूज कर रहे हैं तो फॉन्ट फैमिली क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर आप यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद जो भी वैल्यू आप सेट करना चाहे वो वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी। फॉन्ट की फैमिली में आप कोई भी फॉन्ट का टाइप दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिलेक्टर का यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सिलेक्टर होते हैं, जिसको हम आगे चल करके सीखने वाले हैं डिटेल में, जो कि हमारी वेबसाइट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी चैप्टर को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये CSS है। आपको अपने हिसाब से क्या करना होगा, स्टाइलिंग को ऐड करना होगा, लेकिन सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद ही आप एक अच्छी वेबसाइट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि जितना कहा जाता है आसान है, उतनी आसान भी नहीं है CSS, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे इन सभी के लिए क्या करना है, सिलेक्टर को यूज करना है, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक वेब पेज को डिजाइन कर लेते हैं जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है। सेम वेब पेज को आप भी डिजाइन कर सकते हैं, या फिर
अगर आपकी मर्जी है तो आप किसी अदर वेब पेज के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जो चीजें हम आपको बताएंगे वो किसी अदर वेब पेज के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम वेब पेज को क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, तो सारी चीजें क्या दिखेंगी आपको, सिमिलर दिखेंगी। यानी जो मेरा यहाँ पर लुकअप होगा हमारी वेबसाइट का, वही लुकअप आपकी भी वेबसाइट का होगा। तो आपको और अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो लुकअप होने वाला होगा वो सेम होगा। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि सेम वेब पेज को क्रिएट कर लेना है। जो हमारा वेब पेज है, यहाँ पर मैंने एक क्वेरा वेबसाइट होती है, उससे मैंने कुछ चीजें यहाँ पर क्या की हुई है, उठा ली है। जैसे क्वेरा एक हेडिंग, यहाँ पर S3 हेडिंग को क्रिएट किया है, यहाँ पर साइन अप और लॉग इन बटन को क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर नैप बार के अंदर होम, फॉलोइंग, आंसर, स्पेस, इस प्रकार से चीजें मैंने ऐड की हुई है। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें दी हुई है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, कुछ पैराग्राफ क्रिएट किए हुए हैं, कुछ S3 या S2 हेडिंग को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने बटन को, अब वोट और आंसर की बटन को क्रिएट किया हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट यहाँ पर क्या किया हुआ है, चीजों को यूज किया हुआ है। जहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी CSS के अंदर सिलेक्टर है उसको हम यूज कर पाएंगे आसानी से, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे। अगर इसके यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर रेडियो बटन को यूज किया हुआ है, इसको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में कोई फाइल यहाँ पर अटैच नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को सीख नहीं रखा है। इस वजह से हमने यहाँ पर जो वेबसाइट क्रिएट किया हुआ, केवल पेज ओपन होगा लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमने जो कोड है लिखा हुआ, तो यहाँ से index.html हमारी फाइल है, यहाँ से style.css फाइल हमने क्रिएट किया हुआ है। तो index.html के अंदर हमने CSS फाइल को अपनी लिंक कर दिया है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हेडर को क्रिएट कर रखा है। हेडर टैग के अंदर हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा नैप बार वाला पार्ट था, नैप बार का पार्ट ये हमारा पूरा होगा। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर सारी चीजों को ऐड कर दिया हुआ है। इसको मैंने हेडर का पार्ट दे दिया है। हेडर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, 2 बटन को क्रिएट किया हुआ है, एक H1 हेडिंग को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हमने ड्यू एलिमेंट को क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्लेस होल्डर, यहाँ पर टेक्स्ट, पासवर्ड हमने इनपुट लेने के लिए क्रिएट किया है। और यहाँ पर मैंने एक नैप बार को क्रिएट किया हुआ है। नैप बार के अंदर हम अनलिस्टेड, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने 4 प्रकार की लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है। होम, फॉलोइंग, आंसर, स्पेस, ये सारा हमारा क्या है, नैप बार का पार्ट है। उसके बाद हमने यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन दिया हुआ है और हेडर बार को यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, हेडर टैग को। उसके बाद हमने अपने मेन टैग के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पर कंटेंट को डिस्प्ले कराया है। यानी मेन के अंदर क्या होता है, हमारा कंटेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्लास की पोस्ट, यानी कि क्लास का नेम दे दिया है। यहाँ पर पैराग्राफ के लिए इंडिविजुअल, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमने की हुई है। उसके बाद यहाँ से हमने पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है। पैराग्राफ के अंदर हमने इन सभी चीजों को यूज किया हुआ है। यहाँ पर जो आपको सिंबल दिख रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक S3 हेडिंग को क्रिएट किया हुआ है। स्पैन टैग का यूज किया हुआ है। स्पैन टैग क्या काम करता है, ड्यू क्या काम करता है, ये आपको अच्छे से पता है। स्पैन क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन ब्लॉक, और जो हमारा ड्यू होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये आपको याद होगा। और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, सेम चीजें यहाँ पर क्या है, रिपीटेड है, बस कुछ चीजें क्या हुई है, चेंज हुई है। और लास्ट में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से आप कोड को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं, और इस कोड को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से देख करके भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी से भी क्या कर सकते हैं, वेब पेज को देख करके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक वेबसाइट को सबसे पहले क्या कर लेना है, डिजाइन कर लेना है, या फिर आप किसी अदर वेब पेज के ऊपर भी सेम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में क्या किया हुआ है, लास्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया है, जिसके अंदर यहाँ से हमारा मेन टैग क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ड्यू के अंदर हमने यहाँ पर काफी चीजें ऐड की हुई है, रेडियो बटन को। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया है, क्लोज किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो वेब पेज है वो क्या हो गया है, यहाँ से रेडी हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा वेब पेज क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर आप इसको लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपको इसका कोड क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर हमने style.css फाइल को लिंक कर दिया है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसका आउटपुट दिख रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, यानी हमारा वेब पेज कैसे डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख गया। लेकिन अगर मुझे
एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करना, जो बेसिक फॉर्मेट होता है सिलेक्टर को, तो उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए H1 जो हमारी हेडिंग है, जो क्वेरा है वो H1 हेडिंग के अंदर लिखा गया है, तो H1 सेलेक्टर को लेंगे जो कि हमारा एलिमेंट सिलेक्टर हो जाएगा। इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो इसका कलर मैंने क्या दे दिया यहाँ से, मान लीजिए इसका कलर मैंने दे दिया यहाँ से एक्वा। उसके बाद इसका मैंने एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया यहाँ से वायलेट, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैंने क्या किया, इस पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर ये हमारी H1 हेडिंग है। H1 हेडिंग क्या होती है, एक ब्लॉक एलिमेंट होती है जिसके अंदर हमने साइन अप और लॉगिन बटन को भी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग है, इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। इसको हम कैसे चेंज करते हैं, किस प्रकार से इस पर हम अपने CSS को ऐड करते हैं, यानी कि स्टाइलिंग को ऐड करते हैं, सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट सिलेक्टर को यूज करते हैं, लेकिन इसको छोड़ करके और भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सिलेक्टर होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक एक करके हम सीखने वाले हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप अपने वेब पेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा क्या कर सके, डिजाइन कर सके। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।